भगवान कहते हैं मुझे पूर्ण समर्पण चाहिए। पड़ोसी के घर का टूटा हुआ फूल नहीं चाहिए, रोड पर से टूटा हुआ फूल नहीं चाहिए, दूसरे के दरवाजे की पत्ती टूटी हुई नहीं चाहिए। शंकर जी कहते हैं कि तुम्हारे पास में तुम्हारे घर का अगर एक चावल का दाना भी है ना तो वो पूरा दे दीजिए, मैं उसको सब कुछ मान लूंगा, उसको मैं पूर्ण समर्पित मान लूंगा। हम उसको पूर्ण समर्पित मानेंगे। हम फूल दूसरे के घर का ले जा रहे हैं, पत्ती दूसरे के घर की ले जा रहे हैं और भगवान को चढ़ाकर सोच रहे हैं कि मेरा पशुपतिनाथ का व्रत पूरा हो गया। जी पशुपतिनाथ का व्रत कभी भी असफल नहीं होता। पशुपतिनाथ का व्रत हमेशा सफल होता है, बस उसको ईमानदारी से और पूर्ण समर्पण से करो। इसलिए हमने पशुपतिनाथ के व्रत में बार बार आप लोगों को कहा, घर में भोजन तैयार करो, मीठे का सामग्री, खीर बनाओ, हलवा बनाओ, सीरा बनाओ, मीठा चावल बनाओ, तुम जो बनाना है वो घर में बनाओ, थोड़ा बनाओ, भले जितना भगवान को भोग लगाना है उतना बनाओ। फिर हमने कहा अपने पास जो हो, जब तुम्हारे 5 व्रत पूर्ण हो जाएं, अपने पास जो हो, फूल हो तो फूल, पंखड़ी हो तो पंखड़ी, मूंग हो तो मूंग, चावल हो तो चावल, 108 वो समर्पित करो जो अपना है, जो अपने पास। पड़ोसी के घर से तोड़कर पशुपतिनाथ के व्रत में एक फूल भी मत चढ़ाना। अगर बन सके 10 रुपए दिए, 10 रुपए का फूल लिया, 5 रुपए लिए, 5 रुपए का फूल लिया। यहां तक शिव महापुराण की कथा कहती है कि मंदिर में अगर जल चढ़ाने जा रहे हो, और पहले तो आप लोग क्या करते थे, जब आप लोगों ने शिव पुराण की कथा नहीं सुनी थी, पूरी दुनिया के लोगों ने जब शिव पुराण की कथा नहीं सुनी थी, तब तक लोग क्या करते थे, मंदिर में से ही पानी भरते थे और शंकर जी को चढ़ाते थे। बोलो सही है कि गलत है? पर जब से लोगों ने शिव पुराण की कथा सुनी, तब से लोग मंदिर का पानी नहीं लेते, अपने घर से जल भरकर लेकर जाते हैं और शंकर जी को चढ़ाते हैं, क्योंकि पूर्ण समर्पण चाहिए। लोग हमसे पूछते हैं, महाराज जी पहले भी हम जल चढ़ाते थे, तब तो महादेव सुनते नहीं थे, आज के समय में हम जल चढ़ाते हैं और महादेव सुनते हैं। सारी समस्या का हल 1 लोटा जल। अब ऐसा क्या है, थोड़ा अब ऐसा है क्या, ऐसा क्या हो गया कि 1 लोटा जल सारी समस्या का हल हो गया? क्या पहले 1 लोटा जल सारी समस्या का हल नहीं था? क्या पहले 1 लोटा जल सारी समस्या का हल नहीं मानते थे? क्या पहले 1 लोटा जल पूरी समस्या का हल नहीं था? क्या पहले शंकर भगवान नहीं रिश्ते थे? उसका कारण यह था कि मंदिर का पानी बाल्टी भर के पंडित जी रख देते थे, उसमें से भर भर कर तुम शंकर जी को चढ़ा देती थी और प्रसन्न हो जाती थी कि शंकर जी ने स्वीकार कर लिया। इसको आधा समर्पण कहते हैं। लोटा किसी दूसरे का, बाल्टी किसी दूसरे की, पानी मंदिर का, और मंदिर के महादेव को चढ़ाकर तुम सोचती थी कि मैंने भगवान को रिझा लिया। भगवान नहीं रिश्ते, मेरा भोलेनाथ को रिझाने के लिए पूर्ण समर्पण चाहिए। इसलिए जिसने शिव महापुराण की कथा सुनना चालू करी, फिर उन्होंने घर से पानी ले जाकर शंकर जी को चढ़ाना प्रारंभ करा। जब घर से लेकर गए तो पूरे समर्पित होकर गए, तो भगवान ने उसका कार्य करना प्रारंभ कर दिया, उसकी झोली भरना प्रारंभ कर दिया। इसको पूर्ण समर्पण। पशुपतिनाथ का व्रत भी करो, तुम कहो कि मैंने तो 4 बार करके देख लिया, भोलेनाथ जी मेरी नहीं सुन रहा है, मैंने 5 बार कर लिया, भोलेनाथ जी मेरी नहीं सुन रहा है, मैंने सफेद आंकड़े की जड़ बांध ली, भगवान मेरा नहीं सुन रहा। उसका कारण क्या है? तुम्हारी क्यों नहीं सुन रहा? यहां एक पत्र में आया, देखो, अब देखिए, लोग कहते हैं हमने सफेद आंकड़े की जड़ बांधी, 2 बार बांधी, 3 बार बांधी, 4 बार बांधी। लोग कहते हैं हमने पशुपतिनाथ का व्रत किया। हम कहते क्यों नहीं सुन रहा? अपनी गलती को तो छाटो कि हमने किसी के दरवाजे का फूल तो नहीं तोड़ लिया, हमने कहीं किसी के यहाँ की पत्तियां तो नहीं तोड़ ली और तोड़कर हम भगवान को रिझाने चले गए, उसमें से हमारा आधा समर्पण समाप्त हो गया। इसमें लिख रही है, मैं पूर्णिमा राम भरोस साहू, ग्राम लारीपारा, कोटा, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ की रहने वाली है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है। मैं पूर्णिमा राम भरोस साहू, ग्राम लारीपारा, कोटा, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ की रहने वाली हूं। कहीं बैठी हो तो अपना हाथ हिला सकती है। मेरी शादी 2002 में हुई थी, 21 साल हो गए, संतान का सुख नहीं हुआ। कहीं बैठी हैं? क्लोज करिए कैमरे में, हाँ दिख गए, ठीक है। आइए बच्चे को लिया बेटा। मैं पूर्णिमा राम भरोस साहू, ग्राम लारीपारा, 2002 में हमारी शादी हुई, 21 साल हो गए, हमारे यहां औलाद नहीं हुई। गुरुदेव, डॉक्टर के हिसाब से मेरी बच्चेदानी में टीबी हो गई थी। बच्चेदानी में टीबी हो गई थी, तब मेरा बच्चेदानी पूरी खराब हो गई थी और डॉक्टर ने कह दिया था तुम्हारे यहां औलाद कभी नहीं हो सकती। जब औलाद का सुख नहीं है तुम्हारे जीवन में गुरुजी, तब मेरे चाचा रामकुशल साहू और चाची श्रीमती सुशीला देवी ने बताया
कि टीवी पर प्रदीप मिश्रा कथा करता है और प्रदीप मिश्रा जी कथा करते हैं, शिव महापुराण की कथा होती है, तो आसन लगाकर टीवी के सामने कथा सुनने बैठ जा। हम दोनों पति पत्नी ने टीवी के सामने बैठकर आसन लगाकर कथा सुनी, पशुपतिनाथ का व्रत किया गुरुदेव। एक व्रत में आप कहते हो कि समर्पण पूर्ण होना चाहिए, उस व्रत में मैंने हो सकता है कोई गलती कर दी हो, पर दूसरा व्रत जब करा ना गुरुदेव, तो मैंने अपने घर की सामग्री, घर का सामान जो मिलता था मेरे घर में, वो मैं ले जाकर बाबा को समर्पित करी और बाबा ने ऐसी कृपा करी गुरुदेव, 21 साल के बाद मेरे घर में बाबा ने 2023 में पुत्र रत्न की प्राप्ति करा। 21 साल के बाद मेरे घर में बेटा दिया है मेरे बाबा ने, 21 वर्ष के बाद। जिसके गर्भाशय में टीबी हो गई, गर्भाशय पूरा खराब हो गया, गर्भाशय पूरा बेकार हो गया और डॉक्टर ने कह दिया कि औलाद नहीं हो सकता। आप आए नहीं, सुबह हो गई, मेरी पूजा की थाली धरी की धरी रह गई। क्यों नहीं आए? क्या कमी रह गई? कौन सी कमी है हमारी पूजन में? कौन सी कमी? आप आए नहीं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, 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 श्री शिव